हेलो व्यूअर्स, हाय। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। आइए देखते हैं। रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन होता क्या है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है ये हमें रेशो प्रपोर्शन 100% क्वेश्चन आना ही आना है। 100% 5 से वेटेज कम समझो, 5 मार्क्स से तो 10 मार्क्स तक का वेटेज होता है। तो देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन उठता है व्हाट इज रेशो। रेशो का मतलब क्या है, लिखेंगे द रेशो ऑफ टू क्वांटिटी, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटी ए एंड बी, ऑफ टू quantities A and B in the same unit, in the same unit is a fraction of quantity, fraction that one quantity is of other, is of other. रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी। ए एंड बी का रेशो होगा अगर यूनिट सेम ली है, मान लो जैसे किलो में लिया यूनिट दोनों का, ए और बी का, लीटर में लिया यूनिट ए और बी का, तो इज अ फ्रैक्शन। रेशो क्या होता है, दो क्वांटिटी जो सेम यूनिट में, उनका फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। मतलब ए और बी किस में लिए, मान सपोज करो लेट से केजी यूनिट, केजी यूनिट में लिया तो वही लिखेंगे। मान लो ए लिया हमने 2 किलो, बी लिया हमने 4 किलो, तो हम कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी इक्वल टू 2/4। दिस इज द रेशो। इस तरीके से हम रेशो लिखते हैं। और वी कैन से ए रेशो पे, ये साइन जो होता है रेशो का साइन होता है, रेशो साइन, ठीक है। इसी चीज को हम लिख सकते हैं a बाई बी, और ये लिखा हमने 2/4 एग्जाम्पल में। देन सो देख सकते हैं हम a बाई बी लिखा, इसे बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और इसे बोलते हैं कॉन्सीक्वेंट, कॉन्सीक्वेंट। जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो एंटीसीडेंट है, और बी वाला पार्ट है जो डिनोमिनेटर है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्सीक्वेंट। फाइन। तो एक रूल है रेशो से रिलेटेड, लिखेंगे द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशो, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच टर्म ऑफ रेशो by the same non-zero number of a ratio, by the same non-zero number does not affect the ratio, does not affect the ratio। क्या बोल रहा है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशो। एक ये रेशो था ए बाई बी का रेशो था 2/4। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशो बाय सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशो। रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे 2/4 है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। लेट 2/4 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 3, ऊपर नीचे हर एक, देखो क्या लिखा, मल्टीप्लीकेशन ईच टर्म ऑफ अ रेशो। ऊपर भी एंटीसीडेंट से भी और कॉन्सिक्वेंट दोनों जगह मल्टीप्लाई करा 3 से, तो आंसर आया 3 × 6, 4 × 3 12। तो रेशो आया 6/12, दैट इज 6:12। तो ये भी तो सेम इक्वलेंट हुआ। देखो 2/4 रेशो इक्वल 6/12, क्योंकि ये 2 से 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, ये 6 से डिवाइड करेंगे 1/2। 1 is 1
बाई टू इक्वल टू 1/2। तो ये बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच टर्म ऑफ अ रेशो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर डज नॉट अफेक्ट द रेशो। रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे नॉन जीरो नंबर कौन सा था, यहाँ पे 3 था। देखो नॉन जीरो नंबर क्या था, 3। तो रेशो पे एंटीसीडेंट हो या कॉन्सिक्वेंट हो, दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, तो किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट थिंग उठती है, व्हाट इज प्रपोर्शन। क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज प्रपोर्शन। 1 मिनट। प्रपोर्शन के बारे में हम लिखेंगे, प्रपोर्शन क्या होता है। आइए चेक करते हैं, व्हाट इज प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, व्हाट इज प्रपोर्शन। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। देखो क्या मेन डेफिनेशन, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, the equality of two ratio called proportion, called proportion। जब दो रेशो इक्वल हो जाए तो उन्हें प्रपोर्शन कहते हैं। आइए देखते हैं। सपोज करो मैंने लिखा 3/6, इक्वल प्रपोर्शन किसके हुआ है, देखो 6/3/6 है, तो 6/12 सेम प्रपोर्शन है। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, इक्वल क्यों बोला हमने, देखो जब इसे कट करेंगे 3 से डिवाइड करा न्यूमरेटर को, 3 × 3, 3 × 6, यहाँ पे 6 से डिवाइड करा 6 × 6 और 6 × 12, तो आंसर क्या आया 1:2 इक्वल टू 1:2। तो क्या हुआ, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो, फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो दोनों इक्वल होगा, तो ये प्रपोर्शन हुआ। ये पूरा क्या हुआ, प्रपोर्शन। तो लिख सकते हैं if A/B equal to C/D, we write हम इसी बात को लिख सकते हैं A/B C/D। ये साइन है हमारा प्रपोर्शन का, ये साइन है हमारा प्रपोर्शन का, प्रपोर्शन साइन क्या बोलते हैं इसे हम, प्रपोर्शन साइन। ये आपको ये बताता है कि A/B इक्वल टू C/D है। ठीक है, एंड जैसे कि 3/4 अगर हमने लिखा इक्वल टू 6/8, सपोज एक टर्म लिया जिसमें 3/4 इक्वल टू 6/8 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3/4 प्रपोर्शन 6/8। फाइन, इसे लिख सकते हैं 6/8। तो in this case we say that 3, 4, 6 and 8 are in proportion, इसे बोलते हैं कि ये 6, 4, 3, 4, 6, 8 आर इन प्रपोर्शन, इसे प्रपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी सिंपल क्लियर हो गया। सपोज करो हमने 100 और 200 लिया सपोज, ठीक है, यहाँ लिया हमने 200/4, तो ये इक्वल प्रपोर्शन हुआ। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा, इनका रेशो सेम आ रहा है 1:2 1:2, देन वी कैन राइट 100/200 प्रपोर्शन इज इक्वल टू, जगह प्रपोर्शन लगाएंगे क्योंकि इक्वल है। अगर इक्वल का साइन आ गया, दो रेशियो इक्वल है, तो प्रपोर्शन का साइन लगा सकते हैं। दैट्स व्हाई वी पुट प्रपोर्शन साइन ऑफ द प्रपोर्शन। नेक्स्ट थिंग इज दैट इज कॉल्ड मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। Means and extremes. Next topic is means and extremes.
हम लिखेंगे मीन्स एंड एक्सट्रीम्स। मीन्स और एक्सट्रीम्स का मतलब क्या है, देखो लिखो, इफ A रेशो B proportion C रेशो D, then B and C are mean and A and D are extremes। क्या बोलते हैं सब? एक्सट्रीम्स। फाइन। अब होता क्या है, ये B और C क्या है? मीन्स, और A और D क्या है? एक्सट्रीम्स। A और D क्या है? एक्सट्रीम्स। फाइन। फॉर एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहते हैं? देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, इफ A रेशो B C रेशो D, देन B इंटू C इक्वल टू A इंटू D होगा, A इंटू D होगा। फाइन। ऐसा क्यों? लोग, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखिए ऐसा क्यों आया, लुक एट, मान लो A रेशो B है इक्वल टू C रेशो D है, यही तो बोल रहा है यहाँ, ये A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D। ये साइन की जगह हमने प्रपोर्शनल साइन लगा रखा था इक्वल टू की जगह, क्योंकि दोनों रेशो बराबर हो जाते थे। अब हो क्या रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मीन। देखो जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, सपोज ये जैसे लगा, ये जैसे लगा, लिखेंगे A इंटू D, ये लिखेंगे B इंटू C। इसी बात को हम पलट के भी लिख सकते हैं, B इंटू C इक्वल टू A इंटू D। ये क्या आते हैं हमारे, प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो इससे क्लियर हो जाना चाहिए क्यों हमारा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। मैंने आपको एग्जांपल के साथ क्लियर कर दिया है व्हाई इट्स कम। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, लुक एट वंस, व्हाई इट इज हैपनिंग। जब आपको पूरा बेसिक पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम रेशियो और प्रोपोर्शन में सर्च करते हैं, क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, जब हम ये सब चीज़ें देख लेंगे, देन वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द रेशियो और प्रोपोर्शन रिलेटेड। और ये बाद में आपके प्रोग्रामिंग में भी हेल्प करता है। प्रोग्राम जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तब भी आपको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड क्रिएट करता है। तो लुक एट, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देख लेते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कुछ 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, एक बार जरा उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला रिजल्ट, इफ A रेशो B proportion C रेशो D, then D is called the fourth proportional, then D is called the fourth proportional of A, B, C. Second thing is that if A ratio B proportional B ratio C, then C is the third proportional of A, B. Fine. And the third rule, which is last, mean proportional
मीन proportional between A and B is, अगर A और B के बीच का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो अंडर रूट AB इज द मीन प्रोपोर्शनल। अब होता क्या है, देखो सपोज करो, कहने का मतलब ये है, मानो लिखा 1:2, लिखा हमने सपोज 4:, तो ये क्या है इस पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या है ये, दिस वन इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। कैसे निकालेंगे, 1/2 4/x, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल टू 4 × 2, x इक्वल टू 8। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आया हमारा x इक्वल टू 8। सपोज सेम क्वेश्चन इज लाइक दैट, लुक एट वंस। सपोज क्वेश्चन आया, मान लो 1:2 प्रोपोर्शनल 2:this, ये क्या हुआ, थर्ड प्रोपोर्शनल। ऐसा बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, 1:2 इक्वल टू 2:x, x इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, x इक्वल टू 2 × 2, x इक्वल टू 4। दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 1 और 2। थर्ड प्रोपोर्शनल किसका है, 1 और 2 का। मीन मान लो ये तो हो गया, ये हो गया इस वाले से। बात करेंगे अब मीन प्रोपोर्शनल की, थर्ड वाले का एग्जांपल। सपोज करो थर्ड वाले का इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज करो हमने कोई नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 18 and 32। 18 और 32 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। देखो 18 के फैक्टर कर लिए, हमें पता था अंडर रूट 18 × 32 करेंगे, फैक्टर करें 2 9 3 3 3 9 3 1 3। 32 के लिए क्या करा, 2 से स्टार्ट करा, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 16 8 now 4 now 2 now 2 now, तो फैक्टर आए इस तरीके से 2 × 3 × 3 18 के। अब आ गया 32 के लिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर बन गया ये। तो रूट से बाहर लेंगे, स्क्वायर रूट है ये, तो 2 2 आने पे 2 2 मल्टीप्लाई करें तो 1 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे 3 बाहर आ गया, फिर 2 × 2, तो 2 3 × 6 6 × 12 12 2 24। 24 क्या है आंसर। मीन प्रोपोर्शन है ये। मीन प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, लो मीन प्रोपोर्शन में बताइए 24 आया, अब लिखेंगे 18:24 प्रोपोर्शन 24 प्रोपोर्शन 32। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखो अगर हम इसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 3 18 6 4 24। यहाँ अगर हमने, रुको बेटा कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है, आंसर तो ये सही लग रहा है मुझे, 1 मिनट। तो यहाँ पे अगर हमने 6 6 4 6 से नहीं 12 से करेंगे, 12 से 8 से होगा, 8 से 8 3 24 और 8 4 32। तो देखो 3:4 इक्वल टू 3:4। देखो 3:4 प्रोपोर्शन 3:4 तो इक्वल आ रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन से टैकल करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके बाद 2 वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से हमें इन क्वेश्चन से डील करना है क्विकनेस के साथ विद इन टाइम ड्यूरेशन। थैंक यू।